नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश पांडे यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो मैं रिलीज़ कर चुका हूँ और आई एम श्योर वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे। ये तीसरा वीडियो जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ के ऊपर है और जो मुझे बहुत दिन से, कई दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था कि आई थिंक ये चीज़ पे भी शायद चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख रहे हैं आज की डेट में हर कोई, मुंबई से लेकर सब जगह पे मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इट इज कंपलसरी टू वेयर मास्क। हर कोई मास्क पहनता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने के बाद 90% लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है वो या तो यहाँ कहीं ना कहीं मास्क के हाथ लगाएंगे और मास्क को कंटिन्यूसली निकालेंगे, लगाएंगे, चढ़ाएंगे, निकालेंगे, लगाएंगे। पॉइंट इज कि अगर आप कंटिन्यूसली मास्क के ऊपर हाथ लगाएंगे और मास्क निकालते या पहनते रहेंगे, विश्वास कीजिए आप इन्फेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आउटर, मास्क के आउटर लेयर पे जो इन्फेक्शन जो जिसकी वजह से स्प्रेड हो सकता है, अगर वो रहेगा तो वो आप जब ऐसा ऊपर नीचे आपके जो फिंगर्स जो लगते हैं वो फिंगर्स आपके फेस पे, आईज पे, नोज पे कहीं पे भी लगेंगे। सो वो जो फिंगर्स है उनके थ्रू इन्फेक्शन फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए मास्क को बार बार आप पहने निकाले या मास्क के ऊपर हाथ लगाए बिल्कुल मत करें। बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटी सी बात है बट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी डज दिस मिस्टेक। सेकेंडली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोव्स। आजकल कई लोग ग्लोव्स भी पहनते हैं। बाहर जाते हैं आप ग्लोव्स पहन रहे। ग्लोव्स क्यों पहनते हैं आप? ग्लोव्स इसलिए पहनते हैं कि आपके जो फिंगर्स है, जो पाम है, वो सेफ सिक्योर रहे, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि घर में एंटर करने से पहले आप वो ग्लोव्स निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप बाहर जा रहे हैं, आपने ग्लोव्स पहना हुआ है, आप कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, बराबर है, जो कि इन्फेक्ट, जिसकी वजह से आपके फिंगर्स इन्फेक्ट होने का जो डर रहता है हमें, जिसकी वजह से हम ग्लोव्स पहनते हैं। फिर वही सब टच करने के बाद वही ग्लोव्स को अगर आप वही फिर वापस अपने फेस पे, आप नोज, आईज या कहीं पे भी आप टच करेंगे बार बार, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ग्लोव्स पहनने का मतलब आप इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं है। जो ग्लोव्स पहनने का जो मेन रीजन है वो समझिए आप। तो ग्लोव्स पहनने के बाद भी इधर उधर टच करने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भूल से भी मत कीजिए। उसको उसी तरीके से ध्यान दीजिए जैसे आपने ग्लोव्स नहीं पहना है, और घर में जाने से पहले, एंटर होने से पहले ग्लोव्स को डिस्कार्ड कर दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम शूज, सैंडल, स्लीपर जो पहन के जाते हैं, नॉर्मली अमूमन कुछ पहन के जाएंगे बाहर जाते हैं, तो जब आप वापस आते हैं तो उसको घर के बाहर ही रखिए, उसको घर के अंदर मत लेके जाइए। इनके जो सोल होते हैं, दी सोल्स आर कैरियर्स, ये भी इन्फेक्शन लेकर आ सकते हैं, थ्रू भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो आप घर में लेकर आएंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी घर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन घर, तो इसके लिए इसको घर के बाहर ही रखिए। अलग अलग चप्पल, अलग अलग शूज बार बार मत पहनिए, एक ही डेडिकेटेड चप्पल शूज पहनिए आप जितना हो सके। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी बहुत पर्सनल ओपिनियन है, कि कोई, जैसा मैंने पहले भी कहा लास्ट 2 वीडियो में, और लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया, तो आप नीचे पहली बात तो जाए नहीं, लॉकडाउन का पालन करें। पर अगर किसी कारणवश आपको जाना पड़ रहा है, सामान लेने जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं, तो 3-4 दिन का सामान अगर एक साथ ला सकेगा तो नथिंग लाइक इट। और ज्यादा समय के लिए आप जाते हैं तो घर में आने के बाद सबसे पहले आप वॉशरूम या बाथरूम में जाइए, कपड़े निकालिए, उसको भिगो दीजिए साबुन के पानी में और स्नान कर लीजिए। इससे अच्छा सैनिटाइजेशन, इससे अच्छा साफ सफाई का, क्लीन करने का माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज द बेस्ट वे, और वो करेंगे तो सबसे अच्छा है। और स्पेशली जो जॉब पे हैं, जो लोग ड्यूटीज पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पुलिस वाले हैं, या बाकी जो बीएमसी के ऑफिसर्स हैं, ये आप बिल्कुल मत सोचिए आपने दिन भर जॉब किया, आप आ गए और हाथ पैर धो लिया, आप साफ हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको स्नान करना ही चाहिए। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप जैसे ही आते हैं, कोई सामान लेने जा रहा हो या जो ऑफिसर्स आते हैं, तो हाथ पैर धो के उनको तुरंत एम्ब्रेस करना नहीं, बिल्कुल वैसा मत कीजिए। बच्चे को तुरंत, क्या होता है, बच्चे बेचारे 20-20 दिन से घर में बैठे हुए तो परेशान है, सोचते मेरे लिए कुछ लेकर आए, दौड़ के आपके पास आएंगे छोटे बच्चे। उनको प्लीज टच मत कीजिए, उनको एम्ब्रेस मत कीजिए। आप पहले फ्रेश होइए, अच्छे से स्नान लीजिए, उसके बाद फिर उनको मिलिए, खेलिए, जो करना है आप उनके साथ कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू कीप देम, बिकॉज बच्चे और बुजुर्ग ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के क्या बोलते हैं, प्रोन कैटेगरी से। और जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, सतर्कता रखने की जरूरत है। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम इतना कर रहे हैं, सरकार इतनी कर रही है, हम इतना कर रहे हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं कोरोना से, तो कुछ चीजों का हम पालन करें ताकि इसका स्प्रेड को हम रोक सकें।
तो कोरोना हारेगा, जरूर हारेगा। हम सब एक साथ मिलकर इसको हराएंगे। हिम्मत मत हारिएगा बस, ये समय है, ये समय निकल जाएगा। बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, हम सब एक साथ मिलकर कोरोना को हराएंगे। ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।